Assalamualaikum. Good morning students. How are you all? I hope you all are fine and enjoying good health. I am your teacher Iram Anwar. I am going to teach you Urdu. आज हम उर्दू का अगला सबक पढ़ेंगे, सबक नंबर 5 जो कि है किरण का घराना। इस सबक की हम पहले पढ़ाई करेंगे, फिर उसके बाद मश्की सवालात और मश्क इसकी करेंगे। चले आए, सबसे पहले इसकी पढ़ाई करते हैं। किरण का घराना। सबसे पहले हम इस सबक के कुछ अल्फाज के तलफ़्फ़ुज़ सीखेंगे। सबसे पहला लफ्ज़ है सेहन। क्या लफ्ज़ है? सेहन। सेहन किसको कहते हैं? हमारे घर में जो ओपन जगह बनी हुई होती है, खुली जगह होती है, अनकवर्ड एरिया जो होता है, जहाँ पर अक्सर शाम को बैठते हैं, बातें करते हैं, चाय पीते हैं, या फिर आप लोग खेलते हैं क्रिकेट, बैडमिंटन या जो भी, ठीक है, उस हिस्से को घर के सेहन कहते हैं। क्यारी। क्यारी क्यारी घर में जो आपके सेहन में या फिर बाहर, घर के बाहर वाली साइड पे एक छोटी सी एरिया होता है, बनाया जाता है ईंटों से, जहाँ पर पौधे लगाए जाते हैं। वो मिट्टी से बनी हुई मिट्टी का एरिया होता है जहाँ पर पौधे लगाते हैं, उसको क्या कहते हैं? क्यारी। साफ सुथरे। साफ सुथरे। अगला। अगला अगला कहते हैं आगे वाले को। शौक। शौक। मामू। मामू किसको कहते हैं? जी, मामा के भाई को मामू कहते हैं। मिलकर। मिलकर। तारीफ़। तारीफ़। अब हम इसकी पढ़ाई शुरू करते हैं। खुला सेहन, फूलों की क्यारी और साफ़ सुथरे कमरे, ये किरण का घर है। सामने अम्मी जान और अब्बू जान का कमरा है। साथ वाले कमरे में किरण और उसका भाई असद रहते हैं। उससे अगला कमरा दादी जान का है। अब यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि किरण के घर में कौन कौन रहता है और कौन कौन सा कमरा किसका है, ठीक है। किरण के घर साफ़ है, वहाँ पे फूल लगाए हुए हैं उन्होंने, खुला सेहन है, और उसमें सेहन के सामने वाला जो कमरा है वहाँ पर अम्मी जान और अब्बू जान का कमरा है, और उसके साथ वाले कमरे में किरण और उसका भाई को रहते हैं असद, ठीक है। और उससे अगला कमरा किसका है? दादी जान का। लो देखो, असद और किरण दादी जान के कमरे में बैठे हैं। ये देखें, आपको तस्वीर में नज़र आ रहा है, यहाँ पर असद और किरण बैठे हुए हैं दादी जान के साथ। दादी जान से कहानी सुन रहे हैं। किस लिए बैठे हैं वो? दादी जान से कहानी सुनने के लिए। दोनों को कहानी सुनने का बहुत शौक़ है, आखिर क्यों ना हो। दादी जान मज़े मज़े की कहानियाँ जो सुनाती हैं, आपकी दादी भी सुनाती हैं ना कहानियाँ मज़े की, ऐसे ही उन दोनों के बच्चों की भी दादी जो हैं वो कहानियाँ सुनाती थी। किरण के घर के करीब ही मामू जान का घर है। मामू जान की एक बेटी है साइमा। साइमा हर रोज़ किरण के घर आती है। किरण, असद और साइमा मिलकर खेलते हैं। जो उनकी कज़न है साइमा, उनके मामू की बेटी, वो रोज़ उनके घर आती है क्योंकि उनका घर पास है, इसलिए वो तीनों मिलकर खेलते हैं और मिलकर पढ़ाई करते हैं। किरण का ख़ानदान प्यार और मोहब्बत से रहता है। सब लोग इनकी तारीफ़ करते हैं। हमने क्या सीखा? हमने सीखा किरण के घर में कौन कौन रहता है? उसकी अम्मी, अब्बू, भाई और दादी रहते हैं। और किरण का ख़ानदान कैसे रहता है? प्यार और मोहब्बत से रहता है। किरण को कहानियाँ सुनना और साइमा के साथ खेलना अच्छा लगता है। अब हम इस सबक की मश्क करेंगे। सबसे पहले हमारे पास दिए हुए अल्फाज के मायने को समझें। अब इस सबक में से कुछ अल्फाज दिए हैं जिसके हमने मायने को समझना है और याद करना है। घराना, एक घर के लोग। घराना किसे कहते हैं? जहाँ पर सब लोग एक फैमिली, इंग्लिश में फैमिली कहते हैं, वहाँ पर सब लोग मिलकर रहते हैं। जैसे किरण का घर है, किरण के घर में कौन कौन रहता था? उसके अम्मी, अब्बू, दादी और उसका भाई। ऐसे ही आपके घर में भी सब रहते हैं, आपके बहन भाई, मामा पापा और दादो, जो वो सब, इसको क्या बोलते हैं? घराना। क्यारी, बाग का छोटा टुकड़ा जहाँ पौधे लगाए जाते हैं। तारीफ़ करना, अच्छाइयाँ बयान करना। अगला, आगे वाला। अब नेक्स्ट उसमें है हरूफ जोड़कर लफ्ज़ बनाएं। इन लफ्ज़ों से खाली जगह पुर करें। अभी हमारे पास खाली जगह दी हुई है, ये सामने हमें अल्फाज को तोड़कर लिखा गया है, इनको हमने जोड़कर लफ्ज़ बनाने हैं और उसकी मदद से खाली जगह पुर करनी है। पहला है असद और किरण डैश जान के कमरे में बैठे हैं। असद और किरण किसके कमरे में बैठे थे?
जी दादी जान के, ये देखें दाल अलिफ दा, दाल छोटी दी, दादी। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे? दादी। दाल अलिफ दा, दाल छोटी दी, क्योंकि दाल की भी छोटी शक्ल नहीं बनती, अलिफ की भी नहीं होती छोटी शक्ल, दाल की भी नहीं, इसलिए ये सारे अल्फाज ऐसे ही लिखे जाएंगे। किरण को कहानी सुनने का बहुत डैश है। किरण को कहानी सुनने का बहुत शौक है। ये देखें शीन वाओ शौक, काफ शौक, शीन की छोटी शक्ल के साथ वाओ और फिर काफ, शौक। किरण को कहानी सुनने का बहुत शौक है। दादी जान मज़े मज़े की क्या सुनाती हैं दादी जान? कहानियाँ। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे? कहानियाँ। यहाँ पर कहानियाँ के तोड़ दिए हुए, इनको हम जोड़ के लिखेंगे कहानियाँ। दादी जान मज़े मज़े की कहानियाँ सुनाती हैं। नून ये अलिफ या, नून गुन्ना, कहानियाँ। किरण असद और डैश मिलजुल कर खेलते हैं। किरण और असद के साथ कौन मिलकर खेलता है? साइमा, उनकी कज़न। ये देखिए स्वाद अलिफ सा हमदा मीम हे माँ, साइमा। अब हम इसको जोड़ कर लिखेंगे इस तरह से, साइमा। किरण का ख़ानदान डैश से रहता है। किरण का ख़ानदान प्यार से रहता है। यहाँ पर हम लिखेंगे प्यार। अब अगला सवाल है हमारा, दुरुस्त जवाब के सामने टिक और गलत के आगे क्रॉस का निशान लगाएं। अब आपने ये पढ़ाई की है ना सबक की, तो इस सबक में से ये हमें जुमले दिए गए हैं कि जो उनसे ठीक जुमले हैं उनके आगे हमने टिक लगाना है और जो गलत हैं उनके आगे क्रॉस। किरण के 2 भाई हैं। किरण के 2 भाई थे क्या? नहीं, एक भाई था ना किरण का, तो ये क्या है? रॉन्ग, गलत है, इसको क्रॉस कर देंगे। किरण के घर में एक बाग भी है। किरण के घर में बाग था? नहीं, उसके घर में क्या था? सेहन था, तो ये भी गलत है। किरण के ख़ानदान वाले प्यार और मोहब्बत से रहते हैं। जी बिल्कुल, ये ठीक है, तो यहाँ हम टिक लगा देंगे। किरण के मामू का घर पास ही है। जी टिक। किरण का घर बहुत साफ़ सुथरा है। हाँ जी बिल्कुल, इसका घर साफ़ है। ये हम पहले सफ़े पे ही सबसे पहले लाइन में पढ़ा था हमने। अब हम अगले सफ़े का काम करेंगे। अच्छा जी, यहाँ पर सरगर्मी दी हुई है लफ्ज़ों का खेल। इन लफ्ज़ों का एक एक हर्फ कहीं छुप गया है, हरूफ तलाश करके अल्फाज मुकम्मल करें। ये नीचे हमें तस्वीर दी हुई हैं और साथ अल्फाज दिए हुए हैं। इन अल्फाज, ये पूरा लफ्ज़ नहीं लिखा हुआ, इसमें से एक एक हर्फ जो है वो इसका मिसिंग है, वो हमने पूरा करना है। जैसे ये पहली तस्वीर में क्या है? फूल, फे वाओ लाम, फूल। तो इसमें क्या लफ्ज़ मिस है? वाओ। तो हम फे के साथ क्या लिखेंगे? वाओ, फे वाओ फू लाम फूल। अब अगला लफ्ज़ है कमरा। ये क्या बना हुआ है? कमरा बना हुआ है ना, काफ मीम रे हे, कमरा। काफ और मीम लिखा हुआ है, इसके साथ कौन सा लफ्ज़ मिसिंग है? रे। अब मीम के साथ हम रे लिख देंगे, कमरा। अब ये लफ्ज़ है कहानी। काफ हे लिफा नून छोटी है नी, कहानी। अब इसमें काफ और अलिफ है और क्या लफ्ज़ मिसिंग है? हे। तो हम यहाँ पर इस तरह हे बनाएंगे, कहानी। अब ये क्या कर रहे हैं बच्चे? खेल रहे हैं। तो इसमें ये लफ्ज़ लिखा हुआ है खेलना। खेलना किससे बनता है? खे से। ये लाम नून अलिफ ना है और कौन सा लफ्ज़ मिसिंग है? खे। तो हम यहाँ पर खे लिख देंगे, तो ये बन गया खेलना। अब आगे है कवायद सीखें। अब इनमें हमने हैं, हूँ और है का इस्तेमाल करना है हम एक शख्स के साथ इस्तेमाल करते हैं। हैं जहाँ ज़्यादा शख्स होते हैं या ज़्यादा अफराद होते हैं उनके साथ हैं इस्तेमाल होता है। ज़्यादा चीज़ों के साथ हैं इस्तेमाल होता है, एक चीज़ के साथ है और ज़्यादा के साथ हैं। और हूँ इस्तेमाल होता है मैं के साथ। अब ये पढ़ें आप, मेरा नाम अकरम है। अब वो एक शख्स है, इसलिए यहाँ पर क्या लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है? मैं सुबह सवेरे उठता हूँ। हम सब मिलकर नाश्ता करते हैं। अब हम सब मिलकर ज़्यादा लोग हैं, इसलिए इसके साथ क्या लफ्ज़ आया है? हैं। गौर करें कि ऊपर दिए गए जुमलों में है, हैं और हूँ कहाँ इस्तेमाल हुए हैं? रेलगाड़ी में सवार है, हैं, हूँ को भी इनके स्टॉप पर उतारें। ठीक है। अब ये रेलगाड़ी में देखिए लफ्ज़ दिए हुए हैं, इनको हमने इस्तेमाल करना है नीचे खाली जगह में। अब यहाँ पर है वकार बाज़ार जा रहा
क्या आएगा यहाँ पर? है, क्योंकि वकार एक शख्स है ना, इसलिए इसके साथ आएगा है। हे बढ़िए है। हम गांव पहुंचने वाले हैं, हम ज़्यादा लोग हैं ना, तो इसके साथ क्या आएगा? ये वाला है आएगा। ये नून गुन्ना है। मैं शहर आया हूँ, अब मैं के साथ क्या इस्तेमाल होता है? हूँ, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे? हूँ। ये वाओ नून गुन्ना हूँ। अब नीचे भी इसी तरह से है, हैं और हूँ को इस्तेमाल करके कुछ जुमले दिए गए हैं, वो मैं आपके लिए पढ़ देती हूँ। कौन क्या कर रहा है? अब्बू जान अखबार पढ़ रहे हैं, बच्चे कहानी सुन रहे हैं, दादा जान चाय पी रहे हैं। अब ये देखें, इन लफ्ज़ों में है, हूँ और हैं का इस्तेमाल हुआ है। अब अगले पेज पर हमारे पास सरगर्मी है, इसमें आपने अपने बारे में लिखना है, ठीक है। जैसे कि मेरा नाम डैश है, यहाँ पर आप अपना नाम लिखेंगे, जो भी आपका नाम है। मेरे डैश बहन भाई हैं, यहाँ पर आप अपने बहन भाइयों की तादाद लिखेंगे, जिसके 4 हैं वो 4 लिखें, 2 हैं वो 2 लिख दें, जितने भी आप बहन भाई हैं वो यहाँ पर लिखेंगे आप। मेरा पसंदीदा खेल डैश है, आप यहाँ पर आपका जो फेवरेट गेम है, जो भी खेल आपको पसंद है वो यहाँ पर लिख दें। मेरी उम्र डैश साल है, यहाँ पर आपने अपनी उम्र लिखनी है, 5 साल, 6 साल, 7 साल, जितनी भी आपकी उम्र है वो यहाँ पर लिखेंगे आप। मैं जमात में पढ़ता हूँ, आप किस जमात में पढ़ते हैं? अव्वल जमात में, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे? अव्वल। क्या लिखेंगे? अव्वल। मेरा पसंदीदा रंग डैश है, यहाँ पर आप अपना पसंदीदा रंग लिखेंगे। अब हम इस सबक के अल्फाज मायने और अल्फाज जुमले करेंगे। पहला लफ्ज़ है घराना। घराना का क्या मतलब है? एक घर के लोग, इसका मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ। घराना एक घर के लोग। तारीफ़ करना, अच्छाइयाँ बयान करना। तारीफ़ करना, अच्छाइयाँ बयान करना। अगला, आगे वाला। अगला का मतलब क्या है? आगे वाला। अब हम इस सबक के अल्फाज जुमले करेंगे। घराना, किरण का घराना प्यार से रहता है। आप लोग जुमले खुद से कोई भी जुमला बना सकते हैं इन अल्फाज को इस्तेमाल करके। जो लफ्ज़ होता है उसको आप, वो लफ्ज़ इस्तेमाल होना चाहिए और उसको आप जुमला खुद से कोई भी बना के लिख सकते हैं। तो मैंने घराना का क्या जुमला बनाया है? घराना किरण का घर प्यार से रहता है। अगला लफ्ज़ है तारीफ़ करना। तारीफ़ करना, अच्छे कामों की तारीफ़ करनी चाहिए। अच्छे कामों की तारीफ़ करनी चाहिए। अगला लफ्ज़ है कहानी। दादी जान ने मज़े की कहानी सुनाई। कहानी, दादी जान ने मज़े की कहानी सुनाई। अब हम इस सबक के सवालात करेंगे। अब हम इस सबक के सवाल जवाब करेंगे। अब हम इस सबक के सवालात और जवाबात करेंगे। दिए हुए सवालों के जवाब लिखें। पहला सवाल है, किरण के घर में कितने लोग रहते हैं? जी, किरण के घर में कितने लोग रहते हैं बताएं? उसके अम्मी, अब्बू, दादी और भाई और किरण भी तो है, 5 लोग बने ना जी, 5। किरण के घर में, यहाँ पे हम लिखेंगे किरण के घर में 5 लोग रहते हैं। किरण के घर में 5 लोग रहते हैं। किरण और असद किसके साथ खेलते हैं? किरण और असद अपनी कज़न के साथ खेलते थे ना, क्या नाम था उसका? साइमा। तो यहाँ पर लिखेंगे किरण और असद साइमा के साथ खेलते हैं। किरण और असद साइमा के साथ खेलते हैं। किरण के ख़ानदान वाले किस तरह रहते हैं? किरण के ख़ानदान वाले प्यार और मोहब्बत से रहते हैं। किरण के ख़ानदान
वाले प्यार और मोहब्बत से रहते हैं। जी, किरण के घर में कितने लोग रहते हैं? किरण के घर में 5 लोग रहते हैं। किरण और असद किसके साथ खेलते हैं? किरण और असद सायमा के साथ खेलते हैं। किरण के ख़ानदान वाले किस तरह रहते हैं? किरण के ख़ानदान वाले प्यार और मोहब्बत से रहते हैं। अब आपने इन सवालात की बार बार प्रैक्टिस करनी है, लिखने की भी और याद करने की भी, फिर आपको बहुत अच्छे तरीके से याद हो जाएगा। लिख लिख के आप याद करेंगे तो आपको अच्छे से याद होगा और भूलेगा नहीं। अच्छा जी, अब ये तख्लीकी लिखाई है आप लोगों की वर्कशीट पे। आपके घर में कौन कौन रहता है? ये नीचे 5 लाइन्स हैं, 5 लाइन है। यहाँ पर आप लोगों ने लिखना आपके घर में कौन कौन रहता है, ये आप लोग खुद लिखेंगे। आपके घर में कौन रहता है? आप लोग की अम्मी रहती हैं, अब्बू रहते हैं, भाई बहन, दादी दादा, जो जो रहता है आपके घर में, तो आपने यहाँ पर ये लिख देना है। ठीक है कि मेरे यहाँ पे जैसे लिखा हुआ है मेरे दादा, ऐसे आप लिखेंगे मेरी दादी रहती हैं, मेरे अम्मी रहती हैं, मेरे अब्बू रहते हैं। ठीक है, और उम्मीद करती हूँ आप लोग को इसकी पढ़ाई की और मश्क की सब चीज़ों की अच्छे से समझ आ गई होगी। आपने इसकी प्रैक्टिस करनी है, इसको बार बार आपने पढ़ना है, याद करना है। ठीक है, और अपना बहुत सा ख्याल रखना है। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।